गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम तोरू दत्त की जो कविता दी लोटस है, जो पीए पार्ट फर्स्ट ईयर में चलती है, उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू दी पोइट की ओर चलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तोरू दत्त, लाइक हर एल्डर सिस्टर अरु दत्त, वॉज ए पोइटेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तोरू दत्त जो है वो अपनी बड़ी बहन अरु दत्त के समानी प्रथम क्रम की कवित्री है, प्रथम श्रेणी की कवित्री है। शी वॉज बोर्न इन ए हाईली कल्चर्ड एंड रिफाइंड फैमिली। उसका जन्म एक उच्च संस्कृति युक्त और परिष्कृत परिवार में हुआ। हर फादर गोविंद चंद्र दत्त रोट वर्सेस। उनके पिता गोविंद चंद्र दत्त ने कविताएं लिखी। हर मदर वॉज वेल वर्स इन इंग्लिश। उसकी माँ जो थी वो भी अंग्रेजी की महान कवित्री थी, एज वेल एज इन बंगाली, और बंगाली की भी, अर्थात वो बाइलिंगुअल थी, बंगाली भाषा में भी लिखती थी और इंग्लिश में भी। दस सी वॉज बोर्न इन ए फैमिली। इस तरीके से तरु दत्त का जन्म ऐसे परिवार में हुआ विद ए रिच कल्चरल एंड लिटरेरी बैकग्राउंड, जो कि एक सांस्कृतिक और एक साहित्यिक पृष्ठभूमि से था। इट वॉज नेचुरल, ये स्वाभाविक था, फॉर बोथ सिस्टर, दोनों बहनों के लिए, टू इंडल्ज इन लिटरेरी एक्सरसाइज, कि वो किस में रत रहे हैं, साहित्यिक अभ्यास में, फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज, प्रारंभिक उम्र से ही। बोथ ऑफ देम स्टेड इन फ्रांस, इंग्लैंड एंड इटली। दोनों ही बहनें फ्रांस, इंग्लैंड और इटली में ठहरी फॉर अबाउट 4 ईयर्स, लगभग 4 साल। ड्यूरिंग दिस स्टे अब्रॉड, इस काल के दौरान, दे एक्वायर्ड ए हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच एंड इंग्लिश। उन्होंने फ्रेंच और अंग्रेजी की जो प्रोफिशिएंसी है, दक्षता है, उसमें डिग्री हासिल की। दियर क्रिएटिव फैकल्टी वॉज आल्सो क्विकन, और उनकी जो रचनात्मक जो फैकल्टी थी वो शीघ्र बढ़ी, अर्थात वो क्रिएटिव माइंड की थी। उन्होंने प्रारंभिक की उम्र से कविताएं लिखना शुरू कर दिया। बोथ दी सिस्टर रिटर्न टू इंडिया टुवार्ड द क्लोज ऑफ 1873। दोनों ही बहनें भारत लौट आई 1873 में, एंड प्लंग्ड इनटू ए फेब्रिस ड्रीम ऑफ इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स एंड इमेजिनेशन, और शीघ्र ही अपने आप को किस में लगा दिया, बौद्धिक प्रयासों और कल्पनाओं के को फलीभूत करने के लिए। दे हैड लॉस्ट दियर ब्रदर्स इन 1869। उन्होंने अपने भाई को खो दिया 1869 में, अर्थात 1869 में जो उनका भाई अफजू था उसकी मृत्यु हो गई। अगेन इन 1874, 1874 में अरु डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी से अरु की भी मृत्यु हो गई। एंड दीज टू डेथ्स लेफ्ट ए डीप स्ट्रेन ऑफ मेलनकली, और इन दो मृत्युओं ने जो तरु दत्त है उस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। तरुण नेचर, इन नियरली ऑफ ऑल पोइट्री वी फाइंड ए डोमिनेट नोट ऑफ मेलनकली। उनकी लगभग सभी कविताओं में हम उदासीनता का नोट पाते हैं। तोरू दत्त डिड नॉट सर्वाइव हर सिस्टर फॉर मोर देन 3 ईयर्स, और तरु दत्त भी ज़्यादा साल नहीं जी, उसकी बहन की मृत्यु के 3 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। सी आल्सो पास अवे बिफोर हर पोइटिक टैलेंट, और वो भी गुजर गई, पास अवे माने मृत्यु हो गई। उसकी काव्यात्मक जो प्रतिभा थी उसके फुल मैच्योर होने से पहले ही। सी जे पोइट ऑफ सन अनफुलफिल्ड रिनाउन, वो अपरिपूर्ण, मतलब ऐसी कवित्री जिसका भी पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ था, वो रही। मार्लो वर्ड्स अप्लाई वेरी एप्टली टू हर प्रीमैच्योर डेथ। मार्लो ने भी उनकी जो असामयिक जो मृत्यु थी उस पर लिखा था, कट्स इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्टेट, कि उस शाखा को ही काट दिया गया जो अभी पूरी तरीके से फैलने वाली थी। एंड वन इन अपोलोज ल्यूरेल बो, और जो ल्यूरेल जो पेड़ होता है उसकी शाखा को काट दिया गया। तोरू दत्त रोड सम एक्सक्यूट लिरिक। तोरू दत्त ने कुछ विशिष्ट कविताएं लिखी हैं। एंड पब्लिश ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स, और एक कविताओं का संग्रह एक सीप ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड में प्रकाशित हुई हैं। इन अदर ओरिजिनल पोइम्स तरु दत्त रोट ऑन इंडियन थीम्स, और दूसरी ओरिजिनल जो कविताएं तरु दत्त ने भारतीय पृष्ठभूमि पर लिखी हैं। एंड सेइंग ऑफ इंडियाज हीरोज़ एंड हीरोइंस, भारत के नायक नायिकाओं के बारे में लिखा है। सावित्री सत्यवान के बारे में लिखा है। सीता एंड लक्ष्मण के बारे में लिखा है। ध्रुव एंड एकलव्य के बारे में लिखा है। ऑफ दशरथ, प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप। हाउएवर इट वाज
5 years आफ्टर अ डेथ, उसकी मृत्यु के 5 साल बाद, दैट हर पोइम्स पब्लिश बाई हर फादर, उसकी कविताओं को उसके पिता के द्वारा प्रकाशित किया गया। अब हम यहाँ पर जो लोटस जो कविता है उसको वर्ड बाय वर्ड स्टडी करते हैं। ये एक फैंसीफुल पोइम है कि लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। जो लव, प्यार का देवता जो क्यूपिड जो होता है, वो फ्लोरा जो फूलों और सब्जियों की देवी है, द गॉडेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, जो प्यार का देवता है वो फ्लोरा के पास आया एक ऐसा फूल मांगने के लिए, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि निर्विवाद रूप से फूलों की रानी हो, अर्थात जो सभी फूलों में श्रेष्ठ हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, दो फूल लिली और रोज लंबे समय से इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदी थे। बार्ड्स ऑफ पावर, कवियों ने अपनी कवित्व शक्ति से हैड संग दियर क्लेम्स, उनके वादे भी किए, अर्थात कुछ कवियों ने तो कहा है कि रोज श्रेष्ठ है, कुछ कवियों ने कहा कि नहीं लिली श्रेष्ठ है। दी रोज कैन नेवर टॉवर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन, लेकिन कवि जो है वो इन दोनों ही फूलों को रिजेक्ट करता है कि भाई दोनों ही जो फूल हैं इनमें से कोई सा भी जो फूल है वो सभी फूलों में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है दी रोज कैन नेवर टॉवर, कि जो रोज है वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन, बट इट इज़ द लिली लवरियर, और कभी कहना चाहता है जो लिली है वो जूनो मीन, अर्थात जूनो जुपिटर जो इंद्र की पत्नी जूनो है उसके समान घमंडी है, तो ये भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। बट इट द लिली लवलियर, क्या लिली प्यारा है। इस तरीके से बिटवीन फ्लावर फैक्शन रिंग द स्ट्राइफ इन साइकी वोअर, इस तरीके से प्रतिद्वंद खड़ा होता है उस किसके दिमाग में, प्यार का जो देवता क्यूपिड है उसके साइकी वोअर, अर्थात उसके मनोविज्ञान में, उसके मन मस्तिष्क में एक उलझन पैदा हो जाती है कि उसे कैसा फूल लेना चाहिए, रोज की तरह लेना चाहिए, लिली की तरह लेना चाहिए। गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, मुझे तो ऐसा फूल दो जो रोज के समान डेलिशियस हो। एंड स्टडी एज द लिली इन हर प्राइड, और जो अपने सम्मान में गर्व में किसके समान स्थिर हो, लिली की तरह स्थिर हो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन जो फ्लोरा है वो उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि किस कलर का फूल दूं, रोज रेड, रोज के समान लाल दूं। लव फर्स्ट चॉइस, जो प्रेमियों की पहली पसंद होती है। देन प्रेड, तब उसने प्रार्थना की, नो लिली वाइट, नहीं मुझे लिली जैसा सफ़ेद भी नहीं चाहिए, ना तो मुझे रोज जैसा लाल चाहिए और ना ही मुझे लिली जैसा सफ़ेद चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए बहुत प्रोवाइड, ऐसा फूल जिसमें दोनों ही कलर क्या हो, मिक्स हों। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और तब फ्लोरा ने उनको लोटस जो कमल का जो फूल है वो दे दिया। रोज रेड डाइड, आपको पता है कि कमल का जो फूल होता है उसमें लालिमा भी होती है और सफ़ेदी भी होती है। तो देन तब उन्होंने फ्लोरा गेव दी लोटस, लोटस का फूल दे दिया। रोज रेड डाइड, मानो उसको लाल रंग से रंग दिया गया हो, एंड लिली वाइट, और लिली के समान सफ़ेद रंग से रंग दिया गया हो। दैट क्वीन लिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, इस तरीके से जो लोटस है वो फूलों की रानी कहलाया, अर्थात फूलों में सर्वश्रेष्ठ कहलाया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।